ऑल इंडिया उलेमा व मशाइख बोर्ड के सदर सैयद मोहम्मद अशरफ की चौचवी का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये नफरत के लिए इस्तेमाल करने की घिनौनी साजिश है। देखिए, जिस तरह से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, वो साफ तौर से ये सिर्फ ये करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून लाने की कोशिश, इसका प्रचार ही इस ढंग से किया जा रहा है। इससे सिर्फ शादियों की बात करी जा रही। क्या इस देश में जब आप बात कर रहे हैं एक देश एक विधान की, तो क्या सिर्फ शादियों से रिलेटेड कोई कानून ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हैं, अलग अलग मजहबों के लिए हैं? क्या सिर्फ विरासत के लिए ऐसे कानून हैं, या फिर सिर्फ गोद लेने और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के जो इश्यूज हैं उनके लिए ऐसे कानून है? जो कि सच नहीं है। तो फिर ऐसी बात क्यों की जा रही है? आप कहीं पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान 4 शादियां करके डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अफवाह चली कि 2050 तक हिंदुस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी हो जाएंगे। इस तरह की जो बातें हैं वो साफ तौर से ये बताती हैं कि हम एक खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं, और इसको ये जो सियासी मसला है, ये 2024 के इलेक्शन को देखते हुए उठाया गया सीधे तौर पर एक सियासी मसला है। जबकि सच ये है कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तब फिर हमारा सवाल हो जाता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो क्या जो हमारी राजभाषा है हिंदी, क्या आप इसको सभी जगह पे कंपलसरी करने जा रहे हैं? क्या जो ये आपका आर्टिकल 343 है, आप इसको हटाने जा रहे हैं? क्या हाई कोर्ट्स वगैरह में जो कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे? पहला सवाल तो ये है ना, हम ये गर्व करते हैं ना हमारी राजभाषा हिंदी है, तो हम पहला सवाल यहीं से कर रहे हैं, क्या हिंदी के ऊपर आप ये काम करने जा रहे हैं? तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मुद्दा है, शादियां, तलाक। तलाक तो कोई इशू नहीं है, भी आपने 3 तलाक पर कानून बना के रखा हुआ। देखिए, ये प्रचारित ऐसे किया जा रहा है, महदूद हो जाता है नहीं हो जाता ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या ये सरकार ये बताने जा रही है कि जो गोवा है, गोवा स्टेट, वहां गोवा सिविल कोड फॉलो होता है जिसमें बहुविवाह की परमिशन है। क्या अगर राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, क्या वो अधिकार समाप्त कर रहे हैं? सवाल तो है ना। आप उन सवालों के जवाब से भागना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आपकी कोई मंशा नहीं है एक देश एक विधान को लाने की। आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई कानून आए, आपकी कोई मंशा नहीं है। आपकी मंशा है लोगों को भटकाने की। अगर ये मंशा नहीं है तो फिर ये क्या सरकार जवाब देना चाहेगी कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशन जो है 1962, उसमें हमारे जो सिख भाई हैं वो पगड़ी और दाढ़ी रख सकते हैं, जाकि बाकी जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, जो जैन समुदाय से आते हैं या ईसाई हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन सिख भाइयों को हमारे प्राप्त है। इसी तरह इंडियन आर्म्स एक्ट है 1978, जिसमें कृपान धारण करने का अधिकार हमारे सिख भाइयों को प्राप्त है। क्या आप उसको खत्म करने जा रहे हैं? वो तो धर्म के आधार पर है ना। फिर धर्म के आधार पर ही आप हमको ये बताएं तो सही कि आप करना क्या चाहते हैं। दरअसल आपकी मंशा ही नहीं है। और जब धर्म की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ना, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बड़े खैरख्वाह हैं पसमंदा मुसलमानों की। वो बहुत बात करते हैं पसमंदा मुसलमानों की, हर बार कहते हैं कि हम पसमंदा मुसलमानों को आगे लाना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से एक सीधा सवाल करने जा रहे हैं कि धर्म के आधार पर जो आर्टिकल 341 के ऊपर प्रतिबंध लगा है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या उसे समाप्त कर दिया जाएगा और मुसलमान दलितों को भी उसी प्रकार से आरक्षण प्राप्त होगा जैसे हमारे हिंदू दलित भाइयों को मिल रहा है? यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं तो हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हम आपके साथ। देखिए, सीधी सी बात है, सुझाव मांगे गए हैं, सुझाव दिए जाते रहे और सुझाव जाते रहे। लेकिन सवाल ये, हमारे भी चड्डा साहब जैसे कह रहे थे कि ये आता है ये नहीं आता, हम सब मानते हैं, लेकिन सवाल तो यही आता है ना कि मजहब के आधार पर ही तो आप पसमंदा मुसलमानों को 341 पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। बात तो मजहब की ही है ना। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आरक्षण तो सिविल मसला हो गया, क्रिमिनल मसला तो नहीं। क्यों नहीं 341 के ऊपर से आप रोक हटाने की आज बात कर देते हैं? आप इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? आप पसमंदा के हितैषी हैं, आप आइए पसमंदा मुसलमानों को 341 से प्रतिबंध हटाइए। सालों से सन 50 से ये लगातार लड़ाई चली आ रही है, इस लड़ाई को खत्म कर दीजिए। क्यों नहीं खत्म करने के लिए आप तैयार हैं?
सवाल तो है ना कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी और दाढ़ी रखने का अधिकार इसीलिए तो प्राप्त है क्योंकि उनके धर्म में है, उनको धर्म के आधार पर वो अधिकार प्राप्त है। उन्हें कृपान रखने का अधिकार हमारे सिख भाइयों को धर्म के आधार पर है। शबनम जी जैन मुनियों को नग्न रूप में विचरण करने का अधिकार उनके धर्म के आधार पर प्राप्त है। एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति धर्म में किसी तरह की मुदाखलत है क्या वाकई में? शादी ब्याह से जुड़ा हुआ मसला, तलाक से जुड़ा हुआ मसला, जायदाद के बंटवारे का मसला। एक चीज देखिए बिल्कुल क्लियर है कि कुरान ने अगर आपको बहुविवाह के लिए कहा है तो उसके आगे सूरह निसा में ही कुरान ने बहुविवाह को खुद प्रतिबंधित भी कर दिया है। क्या वाकई में जो बात यहाँ पर यूनुस साहब कह रहे हैं ये मजहब के अंदर मुदाखलत